हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट द टेबल। सो टेक आउट योर टेबल बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में आपको कौन से टेबल के बारे में बताया गया है? द ट्रिकी टूस। ट्रिकी टूस। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दो कार्टून कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो प्यारे प्यारे से क्यूट से क्या है, बनी है। सो दे आर सेइंग हेलो, वी आर बनी एंड सनी। इनका नाम क्या है? बनी एंड सनी। द टू लेजी रैबिट्स, ये दोनों बहुत ज्यादा आलसी है। We need to learn our 2 times table so we can count snacks for 2 slurp. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमें 2 टाइम्स टेबल जो है उसको याद करना है ताकि हम अपने स्नैक्स को काउंट कर सके 2 टाइम्स, ओके, और उसे एकदम अच्छे से खा सके, ओके, स्लर्प करके अच्छे से खा सके। These carrots are grouped in twos. अब यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ कैरेट्स दिए गए हैं और ये कितने हैं? हर एक ग्रुप में 2 कैरेट्स है, यानी कि ये जो कैरेट्स है ये 2 ग्रुप्स में ग्रुप फॉर्म हो रखे हैं, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 का क्या दिया है? टेबल दिया है, ओके। आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा है 2, देन 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 का टेबल भी दे रखा है। सो लेट्स रीड दिस 2 टाइम्स टेबल, ओके। फर्स्ट वन, 2 1s are 2। हम इसको कैसे रीड करेंगे? 2 1s are 2, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 2 times 1 is 2, ओके। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 2 multiplied by 1 is 2। तो हम इसे 2 टाइम्स करके रीड करते हैं, ओके। 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 6, 2 times 4 is 8, 2 times 5 is 10, 2 times 6 is 12, 2 times 7 is 14, 2 times 8 is 16, 2 times 9 is 18, and 2 times 10 is 20. Now the next thing is that 2 times, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन देख रहे हो, हम टाइम्स भी बोल सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो आप, ओके। 2 multiply 2 times is just doubling the number. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जस्ट नंबर को डबल कर रहे हैं, ओके। The same as adding the number to itself, यानी कि वो एकदम सेम होता है जैसे हम नंबर को एक साथ ऐड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, ओके। उसके बाद आप 2 को अगर 3 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो कॉन्टिन्यूस एडिशन होता है वही हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, ओके। सो आप यहाँ पर देख भी सकते हो 2 times 2 is 4, then 2 times 3 is 6, then 2 times 4 is 8। तो ऐसे ही चलता रहेगा पूरा, ओके। सो द पैटर्न इज 2, 4, 6, 8, etc. And once you remember those, you also know 3 times 2, 4 times 2, 5 times 2, etc. right? So यहाँ पर हमें बोला है कि अगर आप एक बार 2 टाइम्स का टेबल अच्छे से याद कर लोगे तो आप 3 times 2 जो है 4 times 2, यानी कि 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ओके। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर टास्क नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं ड्रॉ सर्कल्स अराउंड दीज बर्ड्स टू मेक ग्रुप्स ऑफ 2, देन फिल इन द बर्ड्स क्रॉक क्रॉक। सो बग क्या कर रहे हैं? क्रॉक क्रॉक बोल रहे हैं, ओके। और बग बोल रहे हैं कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है अराउंड दीज बर्ड्स ताकि आप ग्रुप बना सको इनका 2 का, ओके। जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कितने बग्स दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बग्स दिए गए हैं, ओके। सो यानी कि स्टूडेंट, आप 2 को कितनी टाइम लिखोगे? 4 टाइम्स लिखोगे, ओके, ताकि आपको क्या मिले? 8 मिले, ओके। सो 2 + 2 + 2 + 2 = 8 बग्स, ओके। तो यहाँ पर हमें एक बग ड्रॉ किया है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज बग लॉट्स ऑफ 2 = बग, ओके, दैट मीन्स 8 ओनली, ओके। देन हाउ मेनी टाइम्स 2 is equal to 8? ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन, ओके। यानी कि 4 times 2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा? दैट इज 8,
ऐसे ही स्टूडेंट आपको बी फिगर में भी दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको 2 2 का ग्रुप बनाना है। 2 2 के ग्रुप बनाओगे तो उससे आपको इजी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टास्क नंबर 2, fill in the number snail for us while we have a snooze। ओके, तो ये मंकीज बोल रहे हैं कि आपको फिल करना है नंबर स्नेल को, तब तक आप फिल करिए, तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सोते हैं, स्नूज करते हैं यानी कि सोते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि कैसे आराम से वो सो रहे हैं और आपको उन्होंने काम जो है वो सौंप दिया है, ठीक है, करने के लिए। सो लेट्स डू दिस टास्क टू हेल्प देम। सो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर स्नेल में 2 बना है, फिर दूसरे वाले स्नेल में 4 है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद 2 into 2 is 4, ओके, 2 into 3 is 6, तो यहाँ पर आएगा 6 एंड 2 into 4 is 8। ठीक है, तो 8 तो ऑलरेडी है वहाँ पर लिखा हुआ। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको टेबल की मदद से इसे पूरा फिल करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट थिंग इज 2 bunnies tips and tricks। अब यहाँ पर जो हमने 2 बनी थे ना, फनी एंड सनी, उनके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। When you multiply a number by 2, you always get an even number। जब भी आप किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपको सिर्फ इवन नंबर ही मिलता है। इवन नंबर जो कि 2 के टेबल का ही फॉर्म होता है, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है इजीली, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। ओके, तो आपने 2 के टेबल में नोटिस भी किया होगा, 2 into 1 क्या होता है, 2 होता है, जो कि क्या है, इवन नंबर है। ओके, 2 into 3 क्या होता है, 6 होता है, जो कि क्या है, इवन नंबर है। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ थिंग गिवन दैट इज टू टॉक। हियर आर सम वर्ड्स दैट मीन 2। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड है जिसका मतलब क्या है, 2 है। ओके, डबल मीन्स 2 times समथिंग। डबल का मतलब होता है 2 बार, ठीक है, कोई चीज को 2 बार करना। लाइक अ डबल स्कूप ऑफ आइसक्रीम, जैसे कि डबल स्कूप ऑफ आइसक्रीम हो गया। ओके, अ पेयर मीन्स 2 of a kind, लाइक अ पेयर ऑफ शूज। पेयर का मतलब होता है 2 of a kind, एक जैसी चीजें, एक जैसे जो दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि पेयर ऑफ शूज हो गए। ओके, ऐसे ही पेयर ऑफ सॉक्स हो गए। ओके, नेक्स्ट वन, डू यू नो व्हाट दीज 2 वर्ड्स मीन। क्या आपको पता है ये जो 2 वर्ड है इनका मतलब क्या है। अब बाय, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे, जैसे कि BI बाय। बाय का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है। ओके, ट्विंस का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है, जो एक जैसे दिखते हैं। ओके, डुएट का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है। ओके, कपल जो कि 2 ही होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, नेक्स्ट वन, टैंडम, दैट इज आल्सो 2। ओके, now let's move into the next table, that is thrilling trees। तो इधर हम 3 टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्यूट क्यूट से 3 फ्रॉग्स दिए गए हैं। दे आर सेइंग हेलो, वी आर सैम, पीटर एंड जॉन। इनका नाम क्या है, एक का नाम है सैम, एक का नाम है पीटर और एक का नाम है जॉन। द 3 लेजी फ्रॉग्स, ये भी कौन है, लेजी फ्रॉग्स है, आलसी फ्रॉग है, आलसी मेंढक है ये। ओके, वी नीड टू लर्न आवर 3 times टेबल सो वी कैन काउंट स्नैक्स फॉर 3 स्लर्प। सो यहाँ पर हमें बोला है कि वो फ्रॉग्स बोल रहे हैं कि हमें 3 times टेबल को याद करना है ताकि हम अपने स्नैक्स को 3 बार खा सके। ठीक है, 3 times हम एंजॉय कर सके, और एंजॉय कैसे करें, स्लर्प स्लर्प करके खाए। ओके, सो दीज बग्स आर ग्रुप्ड इन 3। अब फ्रॉग क्या खाते हैं, फ्रॉग खाते हैं इंसेक्ट्स को। आपने देखा होगा अपनी टंग की मदद से वो इंसेक्ट को खा लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बग्स है ये 3 के ग्रुप में हो रखे हैं, यानी कि हर एक ग्रुप में 3 बग्स है। ओके, सो इन द फर्स्ट वन इट इज 3, देन 6, 9, 12, 15 and 18। If you can count in threes, then you know the 3 times table। अगर आप 3 में ऐसे काउंट कर सकते हो तो आपको फिर क्या किसके बारे में भी पता होगा, 3 times टेबल के बारे में भी पता होगा। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 times टेबल हमें दिया है। सो लेट्स रीड इट। 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, 3 times 4 is 12, 3 times 5 is 15, 3 times 6 is 18, 3 times 7 is 21, 3 times 8 is 24, 3 times 9 is 27, 3 times 10 is 30। So ये था हमारा 3 times वाला टेबल। ओके, now let's move into the task number 1। Write the missing numbers। यहाँ पर आपको missing number लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देख सकते हो 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब
हमें यहाँ पर 3 के टेबल को ही कंप्लीट करना है। 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6 आएगा यहाँ पर, फिर 3 times 3 is 9, फिर उसके बाद 3 times 4 is 12, उसके बाद 3 times 5 is 15 जो कि ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसे फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज टास्क नंबर 2। दिस लुक्स ट्रिकी। Add up the groups of bugs and write the answer in the boxes so I don't get in a muddle. I have already started the first one to help you. तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसमें ग्रुप ऑफ बग्स को ऐड करना है और लिखना है आंसर को बॉक्सेस में। ओके, ताकि वो जो फ्रॉग है वो मडल में ना जा सके, तो आपको मदद करनी है कि वो फ्रॉग जो है वो मडल में ना जा सके। ठीक है, सो उसने ऑलरेडी आपके लिए कुछ हेल्प कर दिया है पहला क्वेश्चन करते हुए। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बग्स कितने हैं, 9 है, यानी कि हर एक ग्रुप में 3-3 बग्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हो 3 + 3 + 3 = 9, यानी कि 3 को अगर हम 3 बार ऐड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ओके, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन लाइक दिस, 3 times 3 is 9, या फिर 3 × 3 is 9। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्किल चेक। जॉइन ईच फैक्ट टू करेक्ट आंसर, यूज डिफरेंट क्रेयॉन्स। आपको हर एक फैक्ट को ज्वाइन करना है ताकि आप आंसर को अच्छे से करेक्ट कर सको। ठीक है, और आपको इसके लिए डिफरेंट क्रेयॉन यूज करने हैं, जो भी आपके फेवरेट क्रेयॉन्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्री टॉक। Here are some words that mean tree. यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए स्टूडेंट आपको जिसका मतलब ट्री होता है, जैसे कि सबसे पहले ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स, 3 children born at the same time. 3 बच्चे जो एक ही समय में पैदा हुए हैं उन्हें हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थ्राइस। द डोरबेल रैंग थ्राइस। जो डोरबेल है वो 3 बार बजी। ओके, तो ये भी कितनी बार हुआ, 3 times हुआ। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट table, that is Fantastic Four. Now here also it is given the animation part. Okay, Slurp. We are going to teach you a fantastic rule about your 4 times table. तो यहाँ पर कुछ ऐसे फिशेस आपको दे रखी है, डिफरेंट फिशेस। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर है आपको क्या सिखाने के लिए, 4 टाइम टेबल के बारे में सिखाने के लिए। ठीक है, so the fish is saying, remember the 4 as a double double. हमेशा 4 को हमें कैसे याद रखना है, डबल डबल, डबल का भी और डबल। ओके, डबल डबल द नंबर यू आर मल्टीप्लाइंग 4 बाय। तो डबल डबल जो आप करोगे नंबर को, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 को बाय डबल इट ट्वाइस। ओके, लाइक 4 × 3 दैट इज डबल 3 ट्वाइस, मतलब हम 3 को डबल कर रहे हैं। ठीक है, दो बार हम 3 को डबल कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले है 3 डबल is 6, देन 6 डबल is 12। ओके, उसके बाद आपको दिया है यहाँ पर 4 × 6 डबल 6 ट्वाइस, यानी कि 6 को ट्वाइस 2 टाइम्स हमें डबल करना है। ठीक है, तो 6 का डबल क्या है, 12 है, एंड 12 का डबल क्या है, 24 है। ओके, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो आंसर। नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 4 का टेबल दिया है, सो लेट्स रीड इट। 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 8, 4 times 3 is 12, 4 times 4 is 16, 4 times 5 is 20, 4 times 6 is 24, 4 times 7 is 28, 4 times 8 is 32, 4 times 9 is 36, and 4 times 10 is 40. Okay, the 4 time table always ends in even number. जो 4 time table है वो हमेशा even number पे ही end होता है। Okay, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, इनके अगर आप वंस प्लेस में देखो तो सब में क्या है, even number ही है, तो यानी कि even number पे ही end होता है। Okay students, now student let's move into the task number 1. Join each fact to the correct answer. आपको हर एक फैक्ट को उनके करेक्ट आंसर के साथ ही ज्वाइन करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 × 4 और 3 times 4 is 12,
तो आप 3 टाइम्स 4 वाली जो बर्ड है उसको 12 के साथ मैच करोगे, जो ब्लू कलर की आपको बर्ड दिख रही है ना उसके साथ, ओके, जिसने अपना एक जो विंग है वो ऐसे फैला रखा है, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द टास्क नंबर 2. Find a route across the maze by coloring the numbers from the 4 times table. तो आपको क्या करना है, आपको एक रूट को, एक रास्ते को फाइंड करना है अक्रॉस द मेज, ठीक है, इस मेज में, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, आपको कलर करना है उन्हीं नंबर्स को जो कि 4 टाइम्स टेबल में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, तो उन्हीं नंबर को ही आपको कलर करना है, ठीक है। Now the next is skill check. You are getting rather good at this now. See if you can draw a line from each sum to the right answer. तो आप अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हो इसमें, ठीक है, अच्छे से आपको याद हो रहा है, टेबल्स के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन पता चल रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम ईच सम, ठीक है, हर एक सम में टू द राइट आंसर, किसकी तरफ, राइट आंसर की तरफ, ओके, यानी कि आपको मैच करना है राइट आंसर पे, ओके, जैसे कि 3 टाइम्स 4 इज 12, तो आप 3 टाइम्स 4 को 12 के साथ मैच करोगे, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। Now let's move into the next table, that is funny fives. So here you can see a girl is there. Her name is Nikki. She is saying, "I'm Nikki, here to help you learn 5 times table." मेरा नाम निकी है और मैं यहाँ पर हूँ आपको 5 टाइम्स टेबल याद करने के लिए, ठीक है, आपको आपकी मदद करने के लिए कि कैसे 5 टाइम का टेबल जो है वो याद करना है, ओके। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 5 टाइम टेबल आपको दिया है, ओके, सो लेट्स रीड इट। 5 टाइम्स 1 इज 5, 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 टाइम्स 4 इज 20, 5 टाइम्स 5 इज 25, 5 times 6 is 30, 5 times 7 is 35, 5 times 8 is 40, 5 times 9 is 45, 5 times 10 is 50. Now let's move into the task number 1. Fill in the missing number in the stars and then read aloud. You will soon know your 5 times table. तो आपको मिसिंग नंबर को फिल करना है स्टार्स में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, एंड आपको उसे जोर जोर की पढ़ना भी है, ठीक है, एंड इससे आपको क्या होगा, आपको 5 टाइम का जो टेबल है वो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा है 5 टाइम्स 1 इज 5, ठीक है, स्टार में क्या लिखा है, 5 लिखा है, फिर 5 टाइम 2 इज 10, तो आप दूसरे स्टार में आप 10 लिखोगे, तो ऐसे ही आपको पूरा 5 का टेबल कंप्लीट करना है इसमें स्टूडेंट, ओके। नाउ हियर यू कैन सी दिस रैट is saying, the 5 time table has a good pattern to help learn the facts. The answer always ends in 0 or 5. जो 5 टाइम टेबल है वो याद करने में बहुत ही इजी होता है और उसका एक पैटर्न भी बहुत अच्छा है। इसमें जो नंबर्स है वो हमेशा एंड होते हैं या तो 0 में या तो 5 में, किसी और नंबर में नहीं, ओके। Now next is task number 2. Match the moon to the right stars by drawing a line between them. आपको मैच करना है मून को राइट स्टार की तरफ, ठीक है, करेक्ट आंसर की तरफ। जैसे कि 5 टाइम्स 9 क्या होता है, 45 होता है, तो आप उस 45 जो मून में लिखा है ना उसको आप मैच करोगे 5 टाइम्स 9 के साथ, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द स्किल चेक पॉइंट. Mickey and Dicky forgot to do their number spells before they fell asleep. Fill in the missing number for them. तो मिकी और डिकी जो है वो भूल गए अपने नंबर स्पेल करना, ठीक है, सोने से पहले, ओके। सो हमें उनकी मदद करनी है, हमें मिसिंग नंबर जो है उनको फिल करना है, ठीक है। जैसे कि 5 टाइम 3 इज इक्वल टू, आपको ब्लैंक दे रखा है यहाँ पर, 5 टाइम 3 इज 15, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 5 15, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। Now let's move into the next point, that is the 5 multiplication facts. यहाँ पर facts के बारे में बताया गया है, 5 multiplication के फॉर्म, यहाँ पर आपको स्टूडेंट 5 multiplication fact के बारे में बताया गया है, okay. If you are multiplying 5 times an even number, take half of the number and put a 0 after it. The 5s are halfway through the 0 to 9 multiplication facts. This helps number.
तो यहाँ पर स्टूडेंट बताया गया है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 टाइम को इवन के साथ, इवन नंबर के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 के साथ आपने किया, तो आप हाफ ऑफ द नंबर लोगे, ठीक है, आप हाफ ऑफ द नंबर लोगे एंड पुट अ 0 आफ्टर इट, ठीक है, उसके पीछे आप क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। ओके, सो जो 5 होता है वो हाफ होता है, हाफ पे होता है थ्रू द 0 to 9 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, और इससे ये जो है ये चीज मदद करती है किसको, नंबर को। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स 6 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, हाफ ऑफ 6 क्या होता है, 3 होता है। ओके, और हम 3 के पीछे जब 0 लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, जो कि 5 टाइम्स 6 का आंसर है। ओके, तो ये भी एक इजी तरीका है स्टूडेंट करने का। ओके, now next fact is, if you are multiplying 5 times with an odd number, take subtract 1 from the number, take half of it and then put 5 after it. तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 को ऑड नंबर से, आप सबट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट 1, ठीक है, उस नंबर के साथ, एंड हाफ ले लोगे उसका, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप 5 लगाओगे उसके पीछे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको दिया है 5 टाइम्स 7। ओके, अब यहाँ पर जो 7 है वो क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, सो टेक हाफ ऑफ 6। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर हाफ ऑफ 6 लोगे, हाफ ऑफ 6 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, पुट 5 आफ्टर 3। अब आप, क्योंकि 7 में से आपको क्या करना है, 1 माइनस करोगे तभी आपको 6 मिलेगा, तो आप अगर सोचोगे 6 कहाँ से आया, 7 में से हमने 1 को लेस किया, ठीक है, माइनस किया तो हमें 6 मिला, अब 6 का हाफ किया तो 3 हुआ। अब उसके बाद जो 3 है उसके पीछे में क्या लगा देना है, 5 लगा देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 टाइम्स 7 इज 35। ओके, now student, let's move into the next table, that is super sixes. यहाँ पर आपको कुछ फ्रॉक्स दे रखे हैं, उनका एनिमेशन दे रखा है। If you know your 3 times table, then you are halfway to learn your 6 time table. Can you see the pattern? अब यहाँ पर बोले कि अगर आपने 3 टाइम टेबल को अच्छे से याद कर लिया है तो आपको हाफवे इजीली याद हो जाएगा 6 टाइम टेबल, ठीक है। और यहाँ पर पूछा भी गया कि क्या आप पैटर्न को देख सकते हो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो फ्रॉग है 0 से कहाँ पर जंप किया है, 6 में जंप किया है, फिर 6 से कहाँ पर जंप हुआ है, 12 में जंप हुआ है, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स फॉर्म में हुआ है, ठीक है। Now here is a point given, how interesting. Every time you multiply an even number by 3, the answer is the 6 times table 2. तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो इवन नंबर को 3 से, तो आपको जो आंसर मिलता है दैट इज 6 टाइम्स टेबल 2, ठीक है, वो 6 टाइम का टेबल भी होता है। ओके, नाउ हियर इट इज गिवन, डिड यू नो दैट 3/4 ऑफ ऑल नोन एनिमल्स आर इंसेक्ट। मतलब 3/4 ऑफ ऑल नोन एनिमल जो है वो क्या है, इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े है। ओके, यू कैन फाइंड देम एवरीवेयर ऑन लैंड एंड इन द वाटर्स। दे आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड because they have 6 legs. So यहाँ पर हमें बताया है कि हम इन इंसेक्ट्स को हर जगह देख सकते हैं, चाहे वो लैंड हो, पानी हो, ठीक है, और इनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसके जरिए, उनके 6 पैरों के जरिए, क्योंकि इंसेक्ट्स में सिर्फ 6 लेग्स होते हैं। तो यानी कि जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसके 8 लेग्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर 6 का टेबल दिया है, सो लेट्स रीड इट। 6 टाइम्स 1 is 6, 6 टाइम्स 2 is 12, 6 times 3 is 18, 6 times 4 is 24, 6 times 5 is 30, 6 times 6 is 36, 6 times 7 is 42, 6 times 8 is 48, 6 times 9 is 54, and 6 times 10 is 60. Now let's move into the task number 1. Wave your magic wand to start the number machine and times all of the number by 6. Write your answer in the splashes. आपको अपनी जो जादुई छड़ी है उसको वेव करना है, ठीक है, घुमाना है, ताकि आप इस नंबर मशीन को स्टार्ट कर सको। ओके, एंड फिर क्या होगा, जो भी टाइम्स है, जो भी टेबल्स है ऑफ ऑल द नंबर बाय 6, ठीक है, वो फॉर्म होगा और आपको आंसर लिखना है इन द गिवन स्प्लैशेस, ठीक है, स्प्लैशेस में आपको आंसर लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर दे रखा है 6, तो 6 टाइम्स 6 क्या होता है, 36 होता है, तो आप उस स्प्लैश में 36 लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसे पूरा करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज टास्क नंबर 2. Draw groups of 6 bugs on each lily pad, then write the answer in the boxes.
आपको ड्रॉ करना है द नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 6 बग्स, ओके। एंड हर एक लिली पैड में आपको ड्रॉ करना है एंड आंसर को आपको बॉक्स में लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हो, आप यहाँ पर कितने बग्स को ड्रॉ करोगे, हर एक ग्रुप में, हर एक पैड में आप 6 बग्स को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने पैड है, 1 2 3 4 5 है। तो हर एक 5 में आप 6 को ड्रॉ करोगे, तो दैट मीन्स 6 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा, 30 30। तो टोटल नंबर ऑफ बग्स कितने हो गए, 30 हो गए, ओके। तो ऐसे ही आपको इसे कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द स्किल चेक पॉइंट। यू आर डूइंग वेरी वेल, नाउ मैच द फॉलोइंग। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब हम चलते हैं मैचिंग पार्ट पे, ठीक है। आपको इसे मैच करना है। जैसे कि 1 टाइम्स 6 क्या होता है, 6 होता है। तो आप 1 टाइम्स 6 को 6 के साथ मैच करोगे, ठीक है। तो आपको इनको इनके करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टेबल, दैट इज सिजलिंग सेवन्स। यहाँ पर आपको कुछ फ्लाइज दी गई है। They are saying, my lucky number is 7. I'm going to practice 7 times table. मेरा लकी नंबर जो है वो 7 है। तो अब मैं क्या प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, 7 टाइम्स टेबल को प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, ओके। Speak aloud the numbers written in splashes and you will learn your 7 times table. तो आपको यहाँ पर स्प्लैशेस में जो नंबर लिखे हैं उनको अच्छे से रीड करना है, लाउडली रीड करना है, ताकि आपको 7 टाइम का टेबल जो है वो अच्छे से याद हो जाए, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्प्लैशेस दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्प्लैश में लिखा है 7, देन 14, देन 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड देन 70, 70। सो ये पूरा क्या था, ये हमारा 7 का टेबल था, ओके। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 7 का टेबल दिया गया है। सो लेट्स रीड इट। 7 टाइम्स 1 is 7, 7 टाइम्स 2 is 14, 7 टाइम्स 3 is 21, 7 टाइम्स 4 is 28, 7 टाइम्स 5 is 35, 7 टाइम्स 6 is 42, 7 टाइम्स 7 is 49, 7 टाइम्स 8 is 56, 7 times 9 is 63 and 7 times 10 is 70, 70। अब स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक पोम दी गई है 7 टाइम्स टेबल की, ओके। लर्निंग फंडा टू लर्न 7 टाइम्स टेबल, ओके। 7 times 7 equals to 49, you are cool, you are fine. 7 times 8 equals to 56, go and pick up the sticks. 7 times 9 equals to 63, let these pets be free. 7 times 10 equals to 70, go and take tea. So यहाँ पर हमें बताया गया किस तरीके से आप 7 के टेबल को इजीली याद कर सकते हो इस फॉर्म की हेल्प से, ओके। Now let's move into the task number 1. Do these sum in the given alphabetical order to find your way across the night sky to where Mickey and Dickie are fast asleep. Draw a line as you go. तो आपको क्या करना है, आपको इन सम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करना है ताकि आप रास्ता ढूंढ सको किसकी तरफ, मिकी एंड डिकी की तरफ, जो कि सो रखे है, ठीक है। आपको लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि 1 टाइम्स 7 क्या होता है, 7 होता है। तो आप इसको 7 के साथ मैच करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो यहाँ पर इस फिगर में कैसे मिकी एंड डिकी आराम से सो रखे हैं। जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आप मिकी एंड डिकी के पास पहुंच जाओगे, उन्हें जगा दोगे, ठीक है। Now the next thing is skill check. You are doing very well. Now answer the sums. आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सम्स दिए गए, इनको आंसर करना है, ठीक है। जैसे कि 10 times 7 is that is 70, 70। चाहे आप 7 times 10 लिखो या 10 times 7 लिखो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक ब्लैंक को फिल करना है। Now let's move into the next table, that is enchanting 8s. यहाँ पर आपको एक ऑक्टोपस दिया गया है, ओके। We are meant to show you the 8 times table. This should be a job for Pinku. Pinku ऑक्टोपस का नाम है। The hungry octopus, जो कि बहुत ज्यादा भूखा है, ठीक है। तो हमें 8 टाइम टेबल अगर याद करना है तो इसमें हमारी कौन मदद कर सकता है, पिंकू द हंग्री ऑक्टोपस मदद कर सकता है। Look at this number line. If you know your 4 times table, you are halfway there.
आपको इस नंबर लाइन को ध्यान से देखना है। अगर आपको 4 टाइम टेबल के बारे में पता है तो आप बस कुछ ही दूरी में हो 8 टाइम टेबल सीखने के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से 8 की तरफ जंप हुआ है, फिर 8 से सीधे 16 की तरफ जंप हुआ है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द 8 टाइम टेबल, सो लेट्स रीड इट। 8 times 1 is 8, 8 times 2 is 16, 8 times 3 is 24, 8 times 4 is 32, 8 times 5 is 40, 8 times 6 is 48, 8 times 7 is 56, 8 times 8 is 64, 8 times 9 is 72 and 8 times 10 is 80. Now student, आपको यहाँ पर दिया है task 1. We are feeling very lazy. So write the missing number for us. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए मिसिंग नंबर को लिखो। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया 8 times 8 is dash, 8 times 8 is 64, तो आप लिखोगे यहाँ पर 64। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो इस क्लाउड में हमें क्या दे रखा है, एक छोटी सी राइम दे रखी है 8 टाइम्स टेबल की। ओके, सो इट इज सेइंग 8 times 8 is 64, close your mouth and shut the door. So आप इसी तरीके से 8 टाइम टेबल को अच्छे से याद कर सकते हो। ओके, आप अपनी खुद की लाइंस भी बना सकते हो याद करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, now next is task number 2. Draw in the jumps and encircle the numbers to show where the frogs would land on these number lines. If they leap 8 every time, croak croak. सो जो फ्रॉग है वो क्या बोलते हैं, क्रॉक क्रॉक बोलते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इन द जंप। ठीक है, जो जंप को कर रहे हैं ना उसको ड्रॉ करना है एंड एनसर्कल करना है उस नंबर को, ताकि हम दिखा सके कि कहाँ पर वो फ्रॉग जो है वो लैंड किया है। ठीक है, कहाँ पर उस फ्रॉग ने लैंड किया है। ओके, अगर जैसे कि अगर वो लीप कर रहे हैं, अगर वो जंप कर रहे हैं 8 एवरी टाइम, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, पहले फ्रॉग ने 0 से 8 की तरफ जंप किया है, फिर 8 से वो किसकी तरफ जंप करेगा, 16 की तरफ जंप करेगा। ओके, बिकॉज 8 times 2 is 16. Now the next is skill check. Fill up the splashes. आपको इन splashes को fill करना है, जैसे कि how many times is equal to 64? That is 8 times 8 is 64. तो आप यहाँ पर लिखोगे 8 times 8 या फिर 8 multiply 8. ओके, ऐसे ही आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट आप देख सकते हो इस क्लाउड में आपको एक राइम दे रखी है, एनिमल 8. Here are 2 members of the animal kingdom that have 8 limbs. तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर है एनिमल किंगडम के जिनके क्या है, कितने लिम्स है, 8 लिम्स है। ओके, आपने स्पाइडर में भी देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि स्पाइडर जो है वो हम इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं मानते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, स्पाइडर के कितने होते हैं, 8 लेग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टेबल दैट इज नॉटी नाइन्स, मैजिक ट्रिक टू लर्न 9 टाइम्स टेबल। सो आपको यहाँ पर एक मैजिक ट्रिक दिया है जिससे आप इजीली 9 टाइम टेबल को लर्न कर सकते हो। नाउ नोटिस हाउ द यूनिट प्लेस गोज डाउन 9, 8, 7, 6 and at the same time the tens place goes up 1, 2, 3. ओके, अगर आप ध्यान से देखो जो यूनिट प्लेस है वो बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है, वहाँ पर 9 से 1 की तरफ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, और जो टेंस है स्टूडेंट वहाँ पर एकदम फॉरवर्ड काउंटिंग चल रही है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। ओके, सो द थिंग इज रिटन ओवर हियर इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अगर आप नंबर्स को ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट है 09, नेक्स्ट इज 18, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 and 90. सो ये सभी क्या है, ये सभी 9 टाइम्स टेबल के आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो 9 टाइम्स टेबल को। स्टूडेंट हमें यहाँ पर दिया भी है 9 टाइम्स टेबल, सो लेट्स रीड इट। 9 times 1 is 9, 9 times 2 is 18, 9 times 3 is 27, 9 times 4 is 36, 9 times 5 is 45, 9 times 6 is 54, 9 times 7 is 63, 9 times 8 is 72, 9 times 9 is 81 and 9 times 10 is 90. Now let's move into the task number 1. Answer these.
What do you notice about the answers? आपको आंसर करना है, ठीक है, क्या आपने नोटिस किया है इस आंसर में, आपको ये भी बताना है। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो 6 times 9 is 5 4 54, ठीक है। 3 times 9 is 2 7 27। अगर आप ध्यान से देखो, चाहे आप 6 times 9 करो या 9 times 6 करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। चाहे आप 3 times 9 करो या 9 times 3 करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके, सो यानी कि ये इनडायरेक्टली फॉर्म में भी 9 का ही टेबल है, ठीक है। Now let's move into the next point, that is how interesting. The sum of the digit of the product of the 9 times table is always 9. यानी कि जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो आंसर होता है 9 का, ठीक है, वो हमेशा 9 ही होता है। उनका सम जो होता है वो उसका रिजल्ट हमेशा 9 ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 times 2 कितना होता है, 18 होता है। अब 18 में 1 और 8 दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उनके सम को, उनके प्रोडक्ट के सम को जब हम ऐड करें तो हमें आंसर 9 ही मिलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज टास्क नंबर 2। से अ मैजिक स्पेल, then fill in the answer to these sums abracadabra। So यहाँ पर हमें बोला है कि आपको एक मैजिक स्पेल बोलना है और आपको फिल करना है ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उनको, ठीक है। और आपको क्या बोलना है इसको करने से पहले, abracadabra। सो आप देख सकते हो सबसे पहले आपको दिया है 9 + 9 + 9, तो यहाँ पर 3 times 9 है, दैट मीन्स 3 times 9 इज इक्वल टू 2 7 27, और 9 को 3 टाइम आप ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 2 7 27 ही मिलेगा। ओके, तो ऐसे ही आपको इसे फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज टास्क नंबर 3। मैच द हाउसेस टू द राइट डॉग बाय ड्रॉइंग अ लाइन बिटवीन देम। आपको मैच करना है डॉग को उसके हाउस की तरफ, और भी राइटली करेक्ट फॉर्म में ही। जैसे कि 27 किसका आंसर हो सकता है, दैट इज 9 times 3। तो आप 27 को 9 times 3 के साथ मैच करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज स्किल चेक। कलर इन द नंबर that forms the 9 times table. Which letter of the alphabet can you see? तो आपको कलर करना है उस नंबर पे जो 9 times टेबल में ही आता है, और कौन सा लेटर जो है ऑफ द अल्फाबेट आप इसमें देख सकते हो जब आपको वो सभी नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, एंड आपको यहाँ पर एक ब्लैंक दे रखा है, उधर भी आपको आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लर्निंग फैक्ट। 9 times 8, 1 lesser than 8 is 7. So the first number 7 plus 2 equals to 9. So the second number in the answer is 2. That is 72. Okay. So यहाँ पर हमें बोला है कि 9 times 8 जो है उसमें अगर आप 8 में से 1 को लेस करो तो वो 7 हो जाएगा। तो 7 हमारा पहला नंबर हो गया। 7 में 2 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलता है, 9 मिलता है। मतलब ऐसे नंबर से 7 को ऐड करना है जिसमें हमें 9 मिले, तो वो है 2, यानी कि 2 जो है वो हमारा सेकंड नंबर हुआ, यानी कि वो 7 के बाद आएगा। तो इस तरीके से हमें 9 टाइम टेबल का भी आंसर मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टेबल, दैट इज टेरिफिक टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 10 एंड्स दे रखी है। ओके, द 10 टाइम्स टेबल इज नाइस एंड इजी, इट्स जस्ट लाइक काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। 10 टाइम्स टेबल जो है वो काफी ज्यादा इजी है, वो बस ऐसा लगता है जैसे हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग कर रहे हो। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लिखा भी गया है। ओके, देन ऑल यू नीड टू डू इज टू पुट अ 0 आफ्टर ईच नंबर। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ 0 पुट करना है हर एक नंबर के पीछे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 1 के पीछे 0 फॉर्म किया तो 10 हो गया, 2 के पीछे 0 20, 3 के पीछे 0 30, ऐसे ही 40 50 60 70 80 90 एंड 100। Now let's read the 10 times table. 10 times 1 is 10, 10 times 2 is 20, 10 times 3 is 30, 10 times 4 is 40, 10 times 5 is 50, 10 times 6 is 60, 10 times 7 is 70, 10 times 8 is 80, 10 times 9 is 90, and 10 times 10 is 100, 100. Now students, let's move into the task number 2. Work out the missing number and write them in the boxes. आपको वर्कआउट करना है, द मिसिंग नंबर ढूंढना है और उसको लिखना है इस गिवन बॉक्सेस में। ओके, जैसे कि 9 times 10 is equal to, that is 90 90। तो यहाँ पर आप 90 90 लिखोगे। ओके,
सो स्टूडेंट यहाँ पर ये टास्क 2 लिखा है बट दिस इज टास्क नंबर 1, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर को ढूंढना है और करेक्ट बॉक्स में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 9 टाइम 10 इज डैश, 9 टाइम 10 इज 90 90, तो आप वहाँ पर 90 लिखोगे, ओके। ऐसे ही आपको इनको फिल करना है। नाउ नेक्स्ट इज टास्क नंबर 2, वर्क आउट द मिसिंग नंबर काउंटिंग बाय 10 एंड राइट देम इन द स्टेयर, ओके। आपको मिसिंग नंबर को ढूंढना और लिखना है गिवन स्टार पे। स्टूडेंट ये स्टार है, स्टेयर नहीं है, STAR होगा, E नहीं आएगा, ओके। आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है 20, 20 के बाद क्या आएगा 30, देन 40, 50, 60 एंड द रिटन पार्ट इज 17, ओके। ऐसे ही आपको फिल करना है। नेक्स्ट इज टास्क नंबर 3, हेल्प मी बाय फिलिंग इन दीज आंसर्स, डू द बेस्ट यू कैन। आपको मदद करनी है ताकि आप फिल कर सको इन आंसर को और अपना बेस्ट देना है, ओके। जैसे कि 2 टाइम्स 10 कितना होता है 20, 20, तो आप 20 लिखोगे। तो ऐसे ही आपको इनको फिल करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्किल चेक। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच सम टू द राइट आंसर क्लाउड, इट्स मैजिक। आपको लाइन ड्रॉ करनी है आंसर के साथ, ओके। जैसे कि 30 किसका आंसर हो सकता है 3 टाइम्स 10 का आंसर, तो 30 को आप 3 टाइम्स 10 के साथ मैच करोगे, ओके। Now student, let's move into the next table, that is eerie 11s. The 11 times table is easy to remember. 11 time table को याद करना बहुत आसान है। Firstly, 11 multiply is mostly easy from 11 times 2 to 11 times 9. Okay, 11 टाइम टेबल जो बहुत आसान है, चाहे वो 11 टाइम 2 से स्टार्ट हो रहा है 11 टाइम 9 पे खत्म हो रहा है, बहुत इजी है वो याद करना। You just put the 2 digit together. आपको सिर्फ 2 डिजिट को एक साथ रखना होता है, ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में। जैसे कि 11 टाइम्स 2 इज 22, फिर 11 टाइम्स 3 इज 33, ठीक है, till 11 टाइम्स 9 which is 99, okay. So now let's read this 11 times table. 11 times 1 is 11, 11 times 2 is 22, 11 times 3 is 33, 11 times 4 is 44, 11 times 5 is 55, 11 times 6 is 66, 11 times 7 is 77, 11 times 8 is 88, 11 times 9 is 99 and 11 times 10 is 110, यानी कि 110, okay. Now let's move into the task number 1. Join these to the correct answer. आपको इनको ज्वाइन करना है करेक्ट आंसर के साथ। जैसे कि 11 कब आता है 11 टाइम्स 1 में आता है, ओके। 11 टाइम्स 1 इज 11, तो आप उसके साथ मैच कर दोगे। ऐसे ही आपको करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज टास्क नंबर 2. Oops, encircle all the number that are in the 11 times table. तो यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, आपको क्या करना है, इसको सही करना है। आपको एनसर्कल करना है उन नंबर को जो कि 11 टाइम्स टेबल में आते हैं, ठीक है। जैसे कि 66 क्या 11 टाइम्स टेबल में आता है, यस, 11 टाइम्स 6 इज 66, तो आप 66 पे सर्कल करोगे, ओके। 82 क्या आता है 11 टाइम्स टेबल में, नहीं, वो नहीं आता है, तो इस पे आप सर्कल नहीं करोगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज स्किल चेक. दिस लुक्स हार्ड. Can you write in the missing number going in and coming out of the magical 11 times table jar for me? तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर को फिल करना है, ठीक है। जैसे कि 4 आपको दिया है, तो 11 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो आप 44 लिखोगे। 11 टाइम्स 7 इज 77, 77 आप लीफ की तरफ लिखोगे, जहाँ लीफ बना है, जहाँ कैटरपिलर बनी है वहाँ पर आप 4 देन 7 3 ऐसे नंबर्स लिखोगे, ओके। Now let's move into the next part, that is next table, that is terrible 12s. 12 ट्रिक, आपको यहाँ पर 12 की ट्रिक दी गई है। टेंस यूनिट्स, यूनिट डिजिट एंड टेंस वाला भी डिजिट आपको दे रखा है यहाँ पर, ओके। द यूनिट्स गो अप इन 2s from 0 to 8, then start again.
तो यूनिट जो है वो 2 से वो कहाँ जा रहा है, फ्रॉम 0 to 8, ठीक है, मतलब वो 2 के ग्रुप में जा रहा है और 0 to 8 फॉर्म में जा रहा है। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो 2 आपको दिया है, ठीक है, 2 में आप 2 को ऐड कर दोगे दैट इज 4, ठीक है, फिर 4 में आप 2 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, फिर 6 में आप 2 को ऐड कर दोगे दैट इज 8। ओके, फिर 8 में आप 2 को ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, पर 10 का आपको यहाँ पर 0 ही लिखना है। ओके, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि कैसे जो यूनिट्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है फ्रॉम 0 to 8, फिर वो वापस नीचे की तरफ आ रही है। ओके, सो आप देख सकते हो 2 4 6 8 0, फिर अगेन 2 4 6 8 0। ओके, एंड आप 10th प्लेस में देख सकते हो सिंपली यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4, बट 5 इज नॉट देयर। ओके, देन 6 7 8 9 10 11 नहीं है, सीधे फिर 12 है। ओके, नाउ हियर द टेबल इज गिवन, लेट्स रीड इट। 12 times 1 is 12, 12 times 2 is 24, 12 times 3 is 36, 12 times 4 is 48, 12 times 5 is 60, 12 times 6 is 72, 12 times 7 is 84, 12 times 8 is 96, 12 times 9 is 108 or 108, 12 times 10 is 120 or 120। सो यहाँ पर स्टूडेंट आपको टास्क नंबर 1 दिया गया है, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर को लिखना है, जैसे कि 12 टाइम डैश इक्वल्स टू 6060, तो कितना होता है, दैट इज नंबर 5। तो 12 टाइम 5 इज 60, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है 8 टाइम 12 इज इक्वल टू डैश, 8 टाइम 12 कितना होता है, दैट इज 96, तो आप यहाँ लिखोगे 96 ऐसे ही आपको इनको फिल करना है। Now next is task number 2. Complete the following using 12 times table pattern. आपको इनको complete करना है by using the 12 time table pattern. Okay? जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है 12, उसके बाद 24, फिर क्या आएगा, 12 टाइम 3 is 36, 12 टाइम 4 is 48, फिर उसके बाद 12 टाइम 5 is 60, 12 टाइम 6 is 72, then 12 टाइम 7 is 84, 12 टाइम 8 is 96, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा करना है। Now next is task number 3. Fill up the blank clouds. Dash times 12 equals to 120. That is 10. So 10 times 12 is 120. ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनको fill करना है। Now the next point is skill check. Complete the following. आपको इनको complete करना है, जैसे कि 6 times dash equals to 72. That is 6 times 12 equals to 72. Okay. Now the next thing which is given over here is measuring with 12s. Not all the measures that we use have 10 as their counting base. मतलब सभी जो measures होते हैं जो हम use करते हैं, ठीक है, उनमें हमेशा 10 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, as the counting base. Here are same that use the number 12 as a base. तो कुछ ऐसे हैं जो कि 12 को use करते हैं as a base, ठीक है, जैसे कि 12 units make a dozen. जैसे कि एक डजन में कितने होते हैं, 12 यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट वन 12 डजन मेक अ ग्रॉस, और एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं, 12 डजन होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट 12 इंचेस में इक्वल अ फुट, एक फुट में कितने इंचेस होता है, 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। ट्वाइस 12 आवर्स और 24 आवर्स मेक अ डे, और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 12 12 पे डिवाइडेड होता है, ठीक है। 12 मंथ्स मेक अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 12 प्लेयर्स मेक अ टीम, एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर होते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टेबल, दैट इज टेबल ऑफ 13. Let's read the table first. 13 times 1 is 13, 13 times 2 is 26, 13 times 3 is 39, 13 times 4 is 52, 13 times 5 is 65, 13 times 6 is 78, 13 times 7 is 91, 13 times 8 is 104 or 104, 13 times 9 is 117, 13 times 10 is 130, that is 130. Okay. Now student आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल अप द ब्लैंक बलून। आपको ब्लैंक बलून को फिल करना है, ठीक है। ये किसका टेबल है, ये 13 का ही टेबल है, ओके। जैसे कि 13 1s are 13 और 13 times 1 is 13, then 13 times 2 is 26, तो ऐसे आपको इसे फिल करना है, ठीक है। Now the next table is table of 14. Let's read it.
14 times 1 is 14, 14 times 2 is 28, 14 times 3 is 42, 14 times 4 is 56, 14 times 5 is 70, 14 times 6 is 84, 14 times 7 is 98, 14 times 8 is 112, 14 times 9 is 126, 14 times 10 is 140. Now the question is given, match the facts. आपको मैच करना है उनके फैक्ट के साथ, उसके करेक्ट आंसर के साथ, ओके? जैसे कि 14 टाइम्स 9 is 126, तो उसके साथ आप मैच करोगे, ओके? Now let's move into the next table, that is table of 15. 15 times 1 is 15, 15 times 2 is 30, 15 times 3 is 45, 15 times 4 is 60, 15 times 5 is 75, 15 times 6 is 90, 15 times 7 is 105, 15 times 8 is 120, 15 times 9 is 135, 15 times 10 is 150. Now the question is given, complete the given grids. आपको कुछ grids दी गई है, उनको आपको complete करना है. जैसे कि 15 times 4 is 60, ठीक है? और उसके बाद 15 times 5 is 75, तो ऐसे आपको इसे complete करना है, ठीक है? ऐसे ही 12 times 4 is 48, 12 times 5 is 60, ऐसे ही 10 times 4 is 40, 10 times 5 is 50, okay? Now the next table is table of 16. 16 times 1 is 16, 16 times 2 is 32, 16 times 3 is 48, 16 times 4 is 64, 16 times 5 is 80, 16 times 6 is 96, 16 times 7 is 112, 16 times 8 is 128, 16 times 9 is 144, 16 times 10 is 160. Now student, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, fill in the blank splashes. आपको इन blank splashes में fill करना है. जैसे कि 16 times 3 is 48, ठीक है? तो ऐसे आप इन्हें fill करोगे, ठीक है students? Now the next table is given, that is table of 17. 17 times, let's read the table of 17 students. 17 times 1 is 17, 17 times 2 is 34, 17 times 3 is 51, 17 times 4 is 68, 17 times 5 is 85, 17 times 6 is 102, 17 times 7 is 119, 17 times 8 is 136, 17 times 9 is 153, 17 times 10 is 170. Okay students? Now next is table of 18. Let's read it. 18 times 1 is 18, 18 times 2 is 36, 18 times 3 is 54, 18 times 4 is 72, 18 times 5 is 90, 18 times 6 is 108, 18 times 7 is 126, 18 times 8 is 144, 18 times 9 is 162, 18 times 10 is 180. Now the task is given, write the missing number in the boxes. आपको missing number लिखना है in the given boxes. Okay students? जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, फर्स्ट आपको दिया 18 टाइम डैश इज इक्वल टू 162, दैट इज 18 टाइम 9 इक्वल्स टू 162, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट टेबल इज ऑफ टेबल ऑफ 19. लेट्स रीड इट. 19 times 1 is 19, 19 times 2 is 38, 19 times 3 is 57, 19 times 4 is 76, 19 times 5 is 95, 19 times 6 is 114, 19 times 7 is 133, 19 times 8 is 152, 19 times 9 is 171, 19 times 10 is 190. Now student, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया है. ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द क्लाउड्स. जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है 95, 19 टाइम 5 इज 95, फिर 19 टाइम 6 कितना होगा 114, 19 टाइम 7 होगा 133, 19 टाइम 8 होगा 152, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट टेबल इज टेबल ऑफ 20. सो लेट्स रीड इट. 20 times 1 is 20, 20 times 2 is 40, 20 times 3 is 60, 20 times 4 is 80, 20 times 5 is 100, 20 times 6 is 120, 20 times 7 is 140, 20 times 8 is 160, 20 times 9 is 180, and 20 times 10 is 200. Now here the question is given, match the facts. आपको इनके आंसर के साथ मैच करना है. जैसे कि 20 times 4 is 80, तो आप 20 टाइम 4 को 80 के साथ मैच करोगे, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन, मल्टीप्लिकेशन मैजिक.
To learn all your timetables, you need to practice. This multiplication table will help you. तो अगर आपको अच्छे से याद रखना है हर एक टाइम टेबल को, ठीक है, तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी डेली, ओके। और ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको दिया है ये आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगा याद करने में। आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक का टेबल आपको दिया है फ्रॉम 1 to 12, ओके। तो आप इसकी मदद से हर एक टेबल को अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हियर द टास्क नंबर 1 इज गिवन, फिल इन द ग्रिड्स। आपको यहाँ पर कुछ ग्रिड्स दिए गए हैं, इनको आपको फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर रोज है एंड कॉलम है, ओके। तो जो रोज है उसमें लिखा है 5 4 3, कॉलम में लिखा है 3 4 5, ओके। तो आप 3 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 into 5 is या 3 times 5 is 15, तो आप 15 लिखोगे। उसके बाद 3 को ही आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर को लिखना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज मोर टाइम टेबल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब तक हमने 1 से लेकर 20 तक टेबल किए थे, और यहाँ पर जो आपको टेबल दिया है वो 21 से 50 तक दिया है, ठीक है। तो आपको हर एक टेबल को अच्छे से रीड करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइम। टाइम जिसे हम हिंदी में समय बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है मेजरमेंट ऑफ टाइम, ओके। इसमें हमें बताया गया है 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। नेक्स्ट वन, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट वन, 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट वन, 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक, एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, दैट इज 7 डेज, ओके। नेक्स्ट वन, 4 वीक्स इक्वल्स टू 1 मंथ, और जो 4 हफ्ते होते हैं वो इक्वल होता है 1 मंथ, यानी कि एक महीने में 4 वीक होते हैं। नेक्स्ट वन, 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1 ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट वन, 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। नेक्स्ट इज 366 डेज इक्वल टू 1 लीप ईयर, और एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट वन, 10 ईयर्स इक्वल टू 1 डिकेड, ओके, एक डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं, 10 साल होते हैं, 10 ईयर्स। नेक्स्ट वन, 100 ईयर्स इक्वल्स टू 1 सेंचुरी, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट वन, 1000 ईयर्स इक्वल्स टू 1 मिलेनियम, ओके, एक मिलेनियम में 1000 ईयर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। Now the next box, as you can see the next box, it is written over here, Jubilee celebrations. First one, 1 year equals to anniversary. जब एक साल पूरा होता है तो उसे हम anniversary बोलते हैं। 25 years equals to silver jubilee, 25 year पूरे होते हैं तो silver jubilee बोलते हैं। Next one, 50 years equals to golden jubilee, 50 years को हम golden jubilee बोलते हैं, okay? नेक्स्ट वन, 60 years equals to diamond jubilee, 60 years को हम diamond jubilee बोलते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज 75 years equals to platinum jubilee, 75 को हम platinum jubilee बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज 100 years equals to century, और 100 years को हम century बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गिवन, टेलिंग द टाइम। लुक एट द फेस ऑफ द क्लॉक। अ क्लॉक हैज 2 hands. The longer hand is the minute hand, the shorter hand is the hour hand. The hour hand is at 4 and the minute hand is at 12. It is 4 o'clock. So यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक क्लॉक दी गई है, जैसे आपके घर में भी है वॉल क्लॉक, ठीक है, जिसमें आप टाइम देखते हो। तो आपने नोटिस किया होगा उसमें 2 हैंड होते हैं, एक लंबी सी हैंड होती है जिसे हम मिनट हैंड बोलते हैं, एक छोटी सी हैंड होती है जिसे हम आवर हैंड बोलते हैं, ओके। और जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपको इस फिगर में दे रखा है जो शॉर्टर हैंड है, यानी कि छोटी सी हैंड है, यानी कि आवर हैंड, वो कहाँ पर है, वो है 4 पे, ठीक है। और जो बड़ी सी लॉन्गर हैंड है यानी कि मिनट हैंड, वो कहाँ पर है, 12 पर। तो यानी कि जो टाइम है वो कितना हो रहा है, 4 o'clock, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हो इधर कितने बज रहे हैं, इट इज 10 o'clock। 10 पर छोटा हैंड है, दैट इज आवर हैंड है, और 12 पे लॉन्गर हैंड है, दैट इज मिनट हैंड है, ओके। नेक्स्ट इज इट इज 10:15, दैट इज 10:15। इट इज 10:30, दैट इज इट इज 10:30। 10:30 का मतलब 10:30, 10:15 का मतलब 10:15, ओके। इट इज 11:45, 11:45 होने जा रहा है, दैट इज 10:45, ओके। इट इज 35 minutes past 1, 35 minutes past 1 मतलब 1:35, ओके, 35 मिनट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट इज इट इज 10 minutes to 9,
यानी कि 9 बजने के लिए 10 मिनट है, तो 8:50 हम बोलेंगे इसे। इट इज़ 5 times past 7, यानी कि 7:05 ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, तो 7:05 ओके। इट इज़ 5 minutes to 5, यानी कि 5 बजने के लिए 5 मिनट है, यानी कि 4:45 ओके। Now student, the next topic is geometrical shapes. Draw and color the given geometrical shapes by tracing the dotted line. As you can see here, learn their names also. तो आपको ड्रॉ करना है, अच्छे से कलर करना है ज्योमेट्रिकल शेप को, आपको हर एक शेप को ट्रेस करना है, अच्छे से उनको ड्रॉ करना है और कलर करना है, ठीक है। सो लेट्स रीड देम। फर्स्ट वन इज सर्कल, ठीक है। जो सर्कल है वो कैसा शेप का, एकदम गोल है, सर्कल फॉर्म ही है, ओके, दैट इज द सर्कुलर शेप। एंड सर्कल शेप के आपने अपने आसपास चीजें देखी होगी, जैसे कि आपकी मम्मी जब आपके लिए रोटी बनाती है तो वो कौन से शेप की है, वो भी सर्कल शेप की है, ठीक है। एंड आपने देखा होगा जो मून है, जो सन है, वो भी एकदम सर्कल शेप का है, ओके। नेक्स्ट शेप इज स्क्वायर। स्क्वायर जिसके 4 साइड्स है, ओके। और आपने देखा होगा आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो स्क्वायर शेप का होता है, या फिर एक सिंपल कोई बॉक्स है वो भी कैसे शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड्स होते हैं। एंड आपने देखा होगा जो ब्लैक बोर्ड है आपका वो एकदम रेक्टेंगुलर शेप का है, टेलीविजन रेक्टेंगुलर शेप का है, ओके। नाउ नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बर्थडे कैप्स जो होती है वो ट्राइंगुलर शेप की होती है, ओके। एंड आपने देखा होगा आइसक्रीम कोन्स जो होते हैं वो भी एकदम ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। नाउ नेक्स्ट शेप इज ओवल। ओवल जो कि सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा ऐसे फॉर्म में होता है, रेप्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। ओवल शेप का आपने क्या क्या देखा है, जैसे कि एग, ओके। एग जो है वो एकदम ओवल शेप का है। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, ठीक है, दैट इज नोन एज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल शेप का आपने क्या देखा है, आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में एक सेमी सर्कल फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो क्या है, उसका नाम है प्रोटेक्टर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायरेक्शंस। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें डायरेक्शन दिखाई गई है, ओके। फर्स्ट वन आप देख सकते हो सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ के बाद एकदम नॉर्थ ईस्ट है जो कि ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट के बाद इधर क्या लिखा है, साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद साउथ लिखा है, ओके। फिर है साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड अगेन दैट इज नॉर्थ ओनली, ओके। बट जो मेन डायरेक्शन होता है स्टूडेंट वो 4 में ही डिवाइडेड होता है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। और इनके बीच में जो आते हैं वो आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जो न्यूज़ है स्टूडेंट उसका फुल फॉर्म भी क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ओके। आप इस इमेज में ध्यान से देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये जो बच्चा है ये सनराइज के समय पूजा कर रहा है, ठीक है, प्रे कर रहा है, ओके, थैंक यू बोल रहा है, ओके। तो आप देख सकते हो जो सनराइज होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और जब सन सेट होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडियन करेंसी। यहाँ पर आपको कॉइन्स दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है आपको 50 पैसे कॉइन, देन 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन, 20 रुपी कॉइन। नेक्स्ट इज नोट्स। यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दे रखे हैं, जैसे कि 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट and 500 रुपी नोट। I hope student that you understood about each and every table। आपको हर एक टेबल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और कैसे आपको टेबल को याद करना है वो ट्रिक्स भी आपको अच्छे से पता चल गई होगी, और आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में भी अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी, जैसे कि शेप्स के बारे में एंड करेंसी के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज पता चल गई होगी, ओके। नाउ स्टूडेंट आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।